नमस्कार नमस्कार, मैं लेखराम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ अन्य साधन से आय। इनकम टैक्स से मैं भी पढ़ाने वाला हूँ अन्य साधन से आय। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ एक अन्य साधन से आय का अध्ययन करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप हमको बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अन्य साधन के आय के बारे में बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अन्य साधन के बारे में बताया जाएगा। तो इसका पूरा नोट्स यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। इसका जितना भी नोट्स है अन्य साधन की आय का, ठीक है, इस नोट्स को मैं यहाँ पर पूरा छाप दिया हूँ, पूरा लिख दिया हूँ। तो जो विद्यार्थी इस नोट्स को लिखेगा, इस नोट से पढ़ेंगे, तो आगे भविष्य में वो भी एक पढ़ाने वाले शिक्षक बन जाएंगे, स्टूडेंट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं इसके नोट्स। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे हमारा अन्य साधन से आय है, तो अन्य साधन से आय के बारे में आप नहीं जानते तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम्स में दिक्कत ना हो और आप बहुत ही आसानी से अन्य साधन की आय बना सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कुछ ये बताना चाहूंगा कि मेरा अन्य साधन के अलावा और कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको अध्याय बंद का बताया है, निवास स्थान का बताया गया है, उसके बाद मकान संपत्ति का बताया गया है, व्यापार पैसे का बताया गया है, वेतन का बताया गया है। ठीक है, तो ये सब का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो ये सब वीडियो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आ जाइए, आपको इन सब का वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से YouTube पर अध्ययन कर सकते हो, ऐसे अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी नए YouTube पर अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। ठीक है, टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ अन्य साधन से आय, तो अन्य साधन से आय का मतलब क्या होता है, पहले उसका अर्थ जानते हैं, एक्चुअल उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हो अन्य साधन की आय बीच का चैप्टर है। तो बीच का चैप्टर है, तो बीच के चैप्टर में से मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में इसको क्या कहा जाता है। हमारे इनकम टैक्स में 5 शीर्षक की आय होता है, 5 शीर्षक की आय। आप सभी को पता है कि ये पंजा दिख रहा है, पंजा मतलब 5 शीर्षक की आय होता है। पहला होता है आपका वेतन से आय, दूसरा होता है आपका मकान संपत्ति से आय, तीसरा होता है आपका व्यापार पेंशन, उसके बाद पूंजी लाभ, उसके बाद आएगा अन्य साधन की आय। हुआ भैया 5। ठीक है, तो 5 शीर्षक की आय है। तो सबसे लास्ट में आपका 5वें नंबर पर है अन्य साधन की आय। तो अन्य साधन की आय का अर्थ एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये 4 शीर्षक को छोड़कर जो एक शीर्षक बचेगा वो कहलाएगा अन्य साधन से आय। ठीक है, वेतन की आय को छोड़कर, व्यापार पैसे की आय को छोड़कर, मकान संपत्ति की आय को छोड़कर और आएगा पूंजी लाभ की आय को छोड़कर, जो भी आय बचेगा वो कहलाएगा अन्य साधन की आय। ठीक है जी, तो चलो आगे देखते हैं। अन्य साधन की आय का फॉर्मेट यहाँ पर बताया हूं मैं, प्रारूप है यहाँ पर। जैसे बनाएंगे तो लिखेंगे प्रारूप अन्य साधन से आय की गणना विवरण, उसके बाद राशि। ठीक है, तो सबसे पहला आया पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आएगा आपका पारिवारिक पेंशन। ठीक है, परिवार पेंशन आएगा सबसे पहला हमारा अन्य साधन के पॉइंट में आएगा परिवार का पेंशन। ठीक है, परिवार का पेंशन आएगा, तो आंख बंद करके इसमें डाल देना भैया, वो इसी का पॉइंट है, इसी में आएगा, इसी के अंतर्गत वो आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिवार पेंशन से आय, जो भी रहेगा उसको लिखना है। तो लिखने का कंडीशन है परिवार पेंशन, जैसे बुक में आपका जो भी दिया रहेगा उसका नोट्स मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका नोट्स है। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना परिवार पेंशन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नोट्स है। जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न में जो भी अमाउंट दिए रहेंगे, परिवार पेंशन से जो भी अमाउंट दिए रहेंगे, उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। प्राप्त परिवार पेंशन का 1/3 भाग निकालेंगे, जो भी आएगा, और उसके बाद उसका 15,000 से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। उसके बाद जो कम होगा उसको क्या दिया जाएगा, कटौती दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, परिवार पेंशन प्रश्न में कितना हजार है, 50,000 है। ठीक है, 50,000 है हमारा परिवार पेंशन। तो परिवार पेंशन 50,000 यहाँ पर लिखेंगे, और 50,000 का 1/3 भाग निकालेंगे, जो भी आएगा उस राशि को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उस राशि और 15,000 दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो कम रहेगा, ये ऊपर की राशि आप 15,000, दोनों में जो कम रहेगा उसे ही कटौती प्राप्त होगी, उस
उस पर ही कटौती की जाएगी, उस पर ही कटौती मिलेगा। उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये दोनों आय में ये यहाँ पर निकालेंगे, परिवार पेंशन का 1/3 भाग निकालेंगे, जो भी राशि आएगा वहां लिखेंगे, उसके बाद वहां लिखने के बाद 15,000 है, दोनों का तुलना करेंगे, उसके बाद जो कम रहेगा उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, दोनों में से जो कम होने वाली राशि रहेगा उसी को कटौती मिलेगा। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, कटौती दे देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सपोज यहाँ मानते हैं यहाँ पे आ गया आपका 10,000, यहाँ पे XYZ लिखा, उसको हटा करके मैंने क्या लिख दिया 10,000। परिवार पेंशन पर कटौती की 1/3 उतना नहीं आएगा, बाकी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। परिवार पेंशन हम निकाले 50,000 का 3 हिस्सा निकाले 10,000 आया, उतना नहीं आएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ 10,000 आया। ठीक है, तो दोनों में हम कंपैरिजन करें, दोनों में कम कौन सा है, तो कम है भैया आपका 10,000 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 10,000 पैसा। ठीक है, तो 10,000 पैसा जो आएगा उस पर क्या करेंगे, कटौती करेंगे। तो परिवार पेंशन आपका 15,000 है, 15,000 में कटौती दे देंगे, लेस करेंगे कितने का, 10,000 रुपए का, तो कितना बचेगा 40,000। तो ऐसा आ जाएगा आपका परिवार पेंशन। सवाल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे वीडियो में सवाल आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो परिवार पेंशन का पॉइंट हो जाने के बाद दूसरा पॉइंट आता है संचालक का शुल्क। दूसरा क्या है हमारा, संचालक का शुल्क। संचालक का शुल्क क्या है आपका, अन्य साधन का पॉइंट है, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अधिकार शुल्क या रॉयल्टी। प्रश्न में अगर आपको अधिकार शुल्क या रॉयल्टी दिखा, आग बंद करके क्या कर देंगे, उस राशि को यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, बैंक का ब्याज। क्या आएगा जी, बैंक का ब्याज। तो बैंक का ब्याज आएगा, तो बैंक का ब्याज यहाँ पर लिख देंगे, जो भी ब्याज रहेगा बुक से उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इतना इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा 5वें नंबर पर है लाभांश। बुक में जो भी लाभांश दिया रहेगा, जो भी लाभांश, जैसा भी लाभांश दिए रहेंगे, तो आप क्या करोगे, उस लाभांश को उठा करके यहाँ पर रख दोगे, लिख दोगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कर योग्य हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये जो राशि है वो अन्य साधन की आय में से ही है, तो इसमें वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, यहाँ इसी चीज में लिखा हूं, अज्ञात स्रोतों से आय। अज्ञात स्रोत का मतलब होता है जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा राशि रहेगा जिसका डिटेल वो नहीं दिया रहेगा, बोल देगा कि कहां से आया पता नहीं, तिजोरी में आकर के रखा है पता नहीं, है ना, बैंक में है पता नहीं कहां से आया, होता है कि नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, अज्ञात स्रोतों से आय। क्या कहेंगे, अज्ञात स्रोतों से आय कहेंगे, और वो अन्य साधन की आय का पॉइंट है, उसका लेकर यहाँ पर ला करके रख देंगे, लिख देंगे भैया। ठीक है, उसके बाद आगे आएगा हमारा कृषि आय। कृषि आय आएगा, तो कृषि आय जो भारतीय कृषि आय होता है, कृषि आय में से जो भारतीय कृषि आय होता है वो तो आपका भारत का है, तो क्या हो जाएंगे, कर मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर मुक्त। जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ कृषि आय सुकन्या समृद्धि योजना बताया हूँ, ये दोनों पॉइंट आपका किसका पॉइंट है, अन्य साधन आय की पॉइंट है, तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आने के साथ साथ कंडीशन रहेगा, कंडीशन आपका ये रहेगा, कंडीशन आपका ये है, अगर वो कृषि आय विदेश का है तब यहाँ पे आएंगे, तब उसको लिखा जाएगा, अगर भारत का रहेगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, उसका लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ये देखो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना नए नए योजना के अंतर्गत आ रहा है, अभी इसको पीएम के द्वारा निकाला जा रहा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी अमाउंट दिए रहेंगे उसका लेखा नहीं करना है, क्योंकि ये कर मुक्त होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, कर मुक्त रहेगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे। दो बात क्लियर है, पहला है आपका कृषि आय, भारतीय कृषि आय रहेगा तो उसका लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर मुक्त हो जाएगा, भारत का है इसलिए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, उसका भी लेखा नहीं करना है, वो भी कर मुक्त होता है, इसलिए उसका लेखा नहीं करेंगे। लेकिन अगर विदेशी कृषि आय आ गया, विदेशी कृषि आय जैसे पाकिस्तान की कृषि से आय, इंग्लैंड की कृषि से आय, है ना, यहाँ के आय रहेंगे, कृषि से आय रहेंगे, तो उसका लेखा कर देंगे भैया, क्योंकि ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है, विदेश का है, इंग्लैंड का है, इसका लेखा किया जाएगा, लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद है डाक खाना का ब्याज। डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस, ठीक है, क्या है, पोस्ट ऑफिस डाक खाना का ब्याज रहेगा। तो डाक खाना का जो भी ब्याज रहेगा उसमें से दो कंडीशन तक यहाँ छूट मिलता है। पहला 3500 का ही बता रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज
3500 रुपए तक यहाँ नहीं लिखेंगे, 3500 से ज्यादा होगा तब उसका लेखा किया जाएगा। क्लियर है? मतलब पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3500 रुपए तक कर मुक्त होता है, 3500 रुपए तक कर मुक्त होता है, तो पोस्ट ऑफिस का ब्याज 3500 रुपए तक है, डाकखाने का ब्याज 3500 रुपए तक लेखा नहीं करेंगे, उसका लेखा नहीं होगा। क्लियर? अब उसके बाद आएगा शिक्षक निरीक्षक का पारिश्रमिक। शिक्षक निरीक्षक का पारिश्रमिक रहेगा वो आपका अन्य साधन आय से है, उसका वो किस पॉइंट किसका मध्य है, वो अन्य साधन आय के पॉइंट है। ठीक है, अन्य साधन से आय का पॉइंट है तो उसका लेखा इसमें किया जाएगा, उसका लेखा यहाँ पे कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका लेखा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्या है ये? शिक्षक निरीक्षक का पारिश्रमिक 8वां नंबर का पॉइंट। ये किसका पॉइंट है? अन्य साधन का पॉइंट है। जो भी पारिश्रमिक जो भी वेतन रहेगा ला करके रख देना है भैया। ठीक, उसके बाद आता है आपका सांसद सदस्य का वेतन। सांसद सदस्य जैसे विधायक है, विधायक को जितना भी वेतन मिलेगा वो किसका वेतन कहलाएगा? अन्य साधन का वेतन कहलाएगा। तो अन्य साधन का वेतन समझ कर उसका लेखा यहाँ पे कर दे रहे हैं भैया। ठीक है, उसके बाद सांसद सदस्य को अगर भत्ता मिलेगा तो सांसद सदस्य को क्या मिलता है? वेतन। तो अन्य साधन के पॉइंट में आकर के उसको लिख देते हैं, लेकिन अगर उनको भत्ता दिया जाएगा तो भत्ता का लेखा भूल से मत करना, क्योंकि भत्ता क्या होता है भैया? भत्ता होता है कर मुक्त, तो उसका लेखा नहीं करना। जैसे सांसद सदस्य को वेतन जो भी दिया जाएगा उसका लेखा यहाँ पर कर दोगे, लेकिन सांसद सदस्य को भत्ता देगा तो उसका लेखा भूल से भी मत करना, उसका लेखा भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि वो क्या हो जाता है जी? कर मुक्त हो जाता है, उसका लेखा नहीं करते हैं। क्लियर? अब उसके बाद आ जाएगा आपका सिगमी पट्टा। सिगमी पट्टा या उपपट्टा, एक्चुअल में होता क्या है सिगमी पट्टा? क्या है सिगमी पट्टा उपपट्टा? ठीक है, तो मैं बताता हूं कि क्या है सिगमी पट्टा और उपपट्टा। ठीक है, सिगमी पट्टे का मतलब होता है सबसे पहले किराए पर कुछ मकान को लेना और उसी मकान को पुनः दोबारा किराए पर दे देना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, यहाँ पर राहुल बैठा हुआ है। ठीक है, अब राहुल के घर में किराए पर लिया, राहुल के घर में किराए पर लिया और उसी मकान को मैं पुनः किराए पर दे दिया, उसको क्या कहेंगे? सिगमी पट्टा कहेंगे या उपपट्टा कहेंगे। क्लियर है? समझ में आया? जैसे यहाँ पर साहिल भी बैठा हुआ है, साहिल के घर में किराए पर लिया हूं, साहिल के घर कितने हजार किराए पर लिया? 5000 किराए पर। तो एक साल में किराए पर कितना हो जाएगा? 12 × 60,000। एक साल में किराए से किराए पर लिया, इधर फिर से उसी मकान को किराए पर दे दिया, 5000 किराए पर लिया हूं। साहिल का घर में 5000 रुपए पर मंथ किराए पर लिया हूं और इधर मैं उसी मकान के आधे हिस्से को किसको किराए पर दे दिया? रामू को किराए पर दे दिया। ठीक है, रामू नाम का व्यक्ति उसको किराए पर दे दिया, कितने हजार? 6000 रुपए पर। ठीक है जी, तो ये कहलाएगा आपका सिगमी पट्टा या उपपट्टा। पहले किराए पर लेना, पुनः किराए पर दे देना, क्या कहलाता है? सिगमी पट्टा। ठीक है जी, उसके बाद आपका आएगा मशीन भवन किराए पर। जैसे कोई मशीन रहेगा, कोई भवन रहेगा, कोई भूमि रहेगा, उसे अगर हम किराए पर दे देते हैं तो क्या कहलाएगा? अन्य साधन से आय का पॉइंट कहलाएगा, उसका मध्य कहलाते हैं, उसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो लिख देना है भैया, छोड़ना नहीं है। ठीक है, मकान का किराया, भवन का किराया या मरम्मत ऐसा कुछ दे दिया रहेगा तो आपका अन्य साधन से रहेंगे, अन्य साधन के आय के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब उसका लेखा कर देंगे। ठीक है भैया, अब देखो इतने तक तो हमारा पॉइंट आ जाता है, इतने तक आ जाता है, इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे, टोटल ये ऐसे आएगा, जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे? सकल आय। क्या कहेंगे? सकल आय। अब इसी सकल आय पर हम क्या करेंगे? कटौती देंगे। कटौती का मतलब होता है कुछ कुछ खर्चा हो जाता है अपने जेब से, उस जेब का हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, कटौती दे देंगे, कटौती कराएंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। जैसे स्वीकृत कटौती बोला जाता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ गया, चलो 2 लाख आया, मान करके चलते हैं 2 लाख आ गया, कहाँ पर आया? 2 लाख। तो 2 लाख में हम कुछ कुछ कटौती देंगे। जैसे चलो मानते हैं ये मशीन है, अब मशीन है, मशीन पर ह्रास लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, तो मशीन पर ह्रास लगा तो उस पर कटौती हमको देना पड़ेगा, मतलब उसकी ह्रास की राशि को यहाँ पर कटौती के रूप में माइनस करना पड़ेगा भैया। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका कुछ कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर चलो लेते हैं ये अधिकार शुल्क है। ठीक है, अधिकार शुल्क रॉयल्टी लेते हैं, तो रॉयल्टी को संग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ जैसे खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो भैया उस खर्चे का भी हमको क्या करना होगा? भरपाई करना होगा। तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे कुछ कुछ व्यय हो जाता है, जैसे मशीन पर कुछ व्यय हो गया, भवन पर कुछ व्यय हो गया,
कुछ इधर उधर कलेक्शन करने के लिए गए थे, ये सारे अमाउंट को प्राप्त करने के लिए हम गए थे, जब से कुछ खर्चा हो गया तो उसके बाद उस पर भी हम क्या करेंगे, कटौती दे देंगे, उस पर कटौती देकर उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर सकल आय, ये वाला जो आपका सकल आय, इस सकल आय में स्वीकृत कटौती को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट यहाँ आएगा एक्स वाई जेड में, उसको क्या कहेंगे, अन्य साधन से कर योग्य आय कहेंगे। ठीक है, ये हमारा है बेसिक्स। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक्स नोट्स है। अब आगे आते हैं यहाँ नियम पर। ठीक है, इसके अंदर इतने पॉइंट आते हैं, इतने पॉइंट है, आगे कुछ पॉइंट नहीं, खाली डिब्बा बस बनेगा, खाली डिब्बा बस रहेगा। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते रहेंगे। ठीक, चलो आगे अगर नियम में बता देता हूं, आगे अगर क्या नियम है, जैसे परिवार पेंशन, परिवार पेंशन का पहले बता चुका हूं। परिवार पेंशन बताया, जो भी परिवार पेंशन मिलेगा, जो भी आपको परिवार पेंशन प्राप्त होंगे, उस प्राप्त पेंशन का 1/3 हिस्सा निकालेंगे। जैसे 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो 1/3 हिस्सा राशि को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ये हमारा 15,000 से उसका तुलना करेंगे, जिसमें जो कम होगा, ऊपर या नीचे वाली राशि में जो कम होगा, उतनी ही राशि को उस पर क्या करेंगे, कटौती दे देंगे। कल आपको सवाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर कटौती दे देंगे, उसी पर कटौती यहाँ पर कर देंगे। क्लियर। अब उसके बाद आता है ये, ठीक है, ये आया 2 नंबर की आय, 2 नंबर की आय तथा 2 नंबर की आय ताश जुआ लॉटरी, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर की आय जो होता है, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, जो 2 नंबर क्या होता है उसको यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट इसी में बता करके उसमें बोल दूंगा, ऐसा करके नहीं बताया। ठीक है जी, तो जो हमारा 2 नंबर की आय होता है, जैसे आपका क्या है, 2 नंबर की आय में है जुआ, ताश, लॉटरी, सट्टा, और क्या बोलते हैं, और क्या है जी, और क्या क्या है, अच्छा मतलब 2 नंबर का बहुत सारा होता होगा, घुड़दौड़ से आया, पजल है ना, और कुछ कुछ रेस वगैरह होता है, बहुत सारा है। 2 नंबर क्या है, समझ गए ना। 2 नंबर क्या है, मतलब होता है जुआ, ताश, लॉटरी, सट्टा, और बहुत सारा होता है, तो पता नहीं क्या क्या होगा, है ना, तो सारे के बारे में। तो 2 नंबर का आय रहेगा, उसका लेखा इसमें करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो अन्य साधन का ही पॉइंट है, अन्य साधन से आएगा ये पॉइंट, उसको नहीं लिखा हूं। क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि इसमें आएगा, इसमें से मैं उसमें बता दूंगा, इसलिए उसको नहीं लिखा हूं। ठीक है जी, तो आप समझ गए ना, 2 नंबर क्या है, किसका पॉइंट है, अन्य साधन की आय का पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये चलो 12वां नंबर का पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ताश, ताश के बाद लिखेंगे सट्टा, सट्टा भी 2 नंबर का, और क्या लिख देते हैं, जुआ लिख देते हैं, जुआ। ठीक है, जैसे 5वां पॉइंट का जुआ खेल करके अपने पूरे साम्राज्य हार गए थे ना, उसी टाइप का है। 2 नंबर की आय है, बहुत बेकार आय है, जिंदगी में कभी भी 2 नंबर का काम मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं करता हूं, तो आप भी मत करना भैया। 2 नंबर की आय जैसी करनी वैसी करनी। ठीक है, बड़े बड़े राजा महाराजा ने टिके, तो हम लोग लल्लू पंजू कहां से टिक पाएंगे। तो 2 नंबर की आय के लिए क्यों भाग रहे हो, जिंदगी में भागना। 2 नंबर की आय के लिए हमेशा नेक काम करो, अच्छे काम करो, धर्म की मार्ग पर चलो, धर्म की मार्ग पर चलकर ये अन्य साधन की आय को बना दो, पढ़ लो भैया। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं अन्य साधन की आय पर था, जिसमें से 2 नंबर की आय का डिस्कशन कर रहे थे। तो 2 नंबर की आय का डिस्कशन कर रहे थे, तो 2 नंबर की आय है, तो 2 नंबर की आय के बारे में बता रहा हूं मैं, जितना भी है 2 नंबर की आय, तो 2 नंबर की आय के लिए कंडीशन है, मैं थोड़ा सा ऊपर का जो हो गया उसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर का हो गया, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। जो भी आपका 2 नंबर का आय है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा उसका नोट्स बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कर दिया, खाली कर दिया, क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे आते हैं 2 नंबर की आय, जो भी 2 नंबर का आय रहेगा, जो भी हो 2 नंबर का आय रहेगा, वो 10,000 रुपए से अधिक रहेगा। 10,000 रुपए से अधिक रहेगा तो उसका सकल बनाया जाएगा, साथ में जित शुद्ध या जित प्राप्त भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 2 नंबर की आय कुछ भी हो, चाहे ताश हो, चाहे जुआ हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे किसी का भी हो, 2 नंबर का आय है और 10,000 से अधिक है, और साथ में जित शुद्ध या जित प्राप्त या केवल शुद्ध बस लिखा है, तो आप क्या करोगे, उसका सकल बनाओगे। सकल बना करके राशि को सीधा सीधा लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे ताश, कितने का, 1.5 लाख रुपए का, ऐसा। ठीक, इसी को मैं यहाँ पर नोट के माध्यम से बताया हूं। 2 नंबर की आय, ताश, जुआ, लॉटरी इत्यादि 10,000 रुपए से कम रहेगा तो सकल नहीं बनेगा, लेकिन 10,000 रुपए से अधिक रहेगा तो सकल बनाया जाएगा। साथ में उसके साथ क्या होनी चाहिए, जीत प्राप्त, जीत शुद्ध
या शुद्ध भी होनी चाहिए। जीत प्राप्त, जीत शुद्ध, जीत लिखा रहेगा, सॉरी जीत नहीं शुद्ध लिखा रहेगा, तभी उसका सकल बनाया जाएगा। ठीक है, 10,000 अधिक होने के साथ साथ उस पॉइंट पर जीत प्राप्त या जीत शुद्ध लिखी होनी चाहिए, तब जाकर के उसका सकल बनेगा भैया। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, लॉटरी से जीता है, लॉटरी से जीत प्राप्त होती है। ये देखो प्राप्त बोले हैं, प्राप्त कितने का? 20,000 का। ठीक है, कितने का? 20,000 रुपए का। अब ये लॉटरी आपका 2 नंबर का आया है और 10,000 से अधिक है, तो सकल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो सकल बनेगा तो साथ में जीत प्राप्त या शुद्ध भी होनी चाहिए, तब जाकर के सकल बनेगा। तो ये देखो जीत प्राप्त है, प्राप्त लिखा है, देखो प्राप्त लिखा है, प्राप्त लिखा मतलब क्या बनेगा? इसका सकल बनेगा। तो सकल बनाने का एकदम आसान तरीका है, सकल बराबर हो जाएगा आपका टोटल 20,000 इंटू कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना? 70 क्यों पता है? क्योंकि 2 नंबर क्या है? 30% सरकार के कोटे में जाएगा। 30% किसके कोटे में जाएंगे? सरकार के कोटे में चले जाएंगे। ठीक है, 30% उसको सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसका आया? लॉटरी का आया है, लॉटरी से जीता है, करोड़पति बना लॉटरी से, तो उसका कुछ पैसा वो सरकार को पेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लॉटरी से जीत प्राप्त बोला है, तो जीत प्राप्त बोला है 20,000 है, तो 10,000 से अधिक रहेगा तो सकल बनेगा, और साथ में जीत प्राप्त, जीत शुद्ध या शुद्ध होनी चाहिए, तब जाकर के सकल बनेगा। और अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करना, प्रश्न पकड़ो और उठा के रख दो। 10,000 से कम है, क्वेश्चन उठाओ डाल दो, शुद्ध नहीं लिखा क्वेश्चन उठाओ डाल दो, प्राप्त नहीं लिखा 10,000 से कम उठाओ डाल दो। समझ में आया? लेकिन जीत प्राप्त या शुद्ध लिखा है तो आपको ऐसी सकल बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, और हमेशा क्या करना है? ऐसी सकल बनाने। देखो सकल जीत प्राप्त, जीत शुद्ध होनी चाहिए बोला, मतलब 10,000 के साथ साथ 10,000 से अधिक के साथ साथ जीत प्राप्त, जीत शुद्ध होनी चाहिए। 10,000 से कम रहेगा तो सकल नहीं बनेगा, 10,000 से अधिक रहेगा तो सकल बना देंगे। साथ में जीत प्राप्त, जीत शुद्ध होनी चाहिए। क्लियर? तो सकल बनाएंगे तो सकल बनाने का कंडीशन है प्राप्त आए, जो भी प्राप्त रहेगा मतलब जो भी राशि रहेंगे 2 नंबर का, उसको लिखेंगे 100 बटे 70 कर देंगे, 70 लिखेंगे, 100 मत लिखना, 100 बटे 70 करेंगे, 100 बटे 70। यहाँ पर प्राप्त आए इंटू 100 बटे 70। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको करेंगे, निकालने बाद जो भी आ रहा है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा लॉटरी से इतना जीता करके लिख देंगे। क्लियर? अब उसके बाद है आगे है हमारा सहकारी बैंक। अगला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सहकारी बैंक या कोई अन्य बैंक से अगर ब्याज मिला है, सहकारी बैंक या कोई अन्य बैंक से, किसी भी प्रकार के बैंक से हमको ब्याज मिला है, ब्याज, तो ब्याज अगर आपका 10,000 रुपए, ये पांच मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा रहेगा, अधिक रहेगा, तो आपको क्या करना होगा? वैसी सकल बनाना होगा। और 10,000 से कम रहेगा तो सकल मत बनाना, राशि को ऐसे पकड़ना और यहाँ पे लगा करके शिफ्ट कर देना। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे? सकल नहीं बनाएंगे। सरकारी बैंक का ब्याज या बैंक का कोई भी बैंक का ब्याज 10,000 रुपए से कम रहेगा तो सकल नहीं बनेगा, और 10,000 से अधिक रहेगा तो सकल बना देना है भैया। ठीक है, तो इसका सकल कैसे बनाएंगे? इसी चीज को मैं बताया। देखो सरकारी बैंक या कोई भी बैंक का ब्याज 10,000 रुपए से अधिक प्राप्त होगा या प्राप्त होता है तो सकल बनाया जाता है, और 10,000 रुपए से कम रहेगा, 10,000 रुपए से कम रहेगा प्राप्त होगा तो सकल नहीं बनाया जाएगा। तो सकल बनाने का कंडीशन है। अब ये क्या है? हमारा सरकारी बैंक का ब्याज जो भी है, ये सकल बनाने का कंडीशन प्राप्त ब्याज इंटू 100 बटे 90। कितना आएगा? 90। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या आ जाएगा? 100 बटे 90 आया, पहले 70 आया था क्योंकि 2 नंबर की आया था इसलिए 30% दिया, अब इसमें 10% जाएगा सरकार के कोटे में। ठीक है, तो क्या करेंगे? सकल बनाएंगे तो 100 बटे 90 लगाएंगे भैया। ठीक है, इसी चीज को मैं बताया हूँ। सरकारी बैंक या कोई बैंक से प्राप्त ब्याज रहेगा जो 10,000 से अधिक रहेगा, 10,000 से अधिक ब्याज प्राप्त होगा तो आपको सकल बनाना पड़ेगा। तो सकल बनाओगे तो सकल बनाने का सूत्र क्या है? सकल बराबर हो जाएगा प्राप्त ब्याज इंटू 100 बटे 90 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100 बटे 90। ठीक, जो भी राशि आएगा यहाँ पर लिख देंगे। देखो उसका पॉइंट है बैंक पर ब्याज, बैंक का ब्याज जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सेम कंडीशन है, बस इसमें 100 की जगह 70 की जगह 90 लगाया है, उसमें 70 लगाया था, इसमें कितना लगा दिए? 90 लगा दिए। 2 नंबर क्या है? 70 लगाया था, इसमें कितना लगाया? 90, बाकी सेम कंडीशन। ठीक, अब ये भी हो गया हमारा। अब ये हो जाने के बाद आगे और है, तो आगे और क्या है हमारा? ये देखो किसी फर्म से, चौथा इधर देखिए। ठीक है,
किसी फर्म से 5,000 रुपए से अधिक ब्याज मिलेगा, प्राप्त होगा। कोई फर्म है, कोई बड़ा सा फर्म है, कोई बड़ा सा फर्म से हमको 5,000 रुपए से, कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए से अधिक राशि मिलेगा, अधिक ब्याज प्राप्त होगा, तो उसका भी हम क्या करेंगे, शकल बनाएंगे। उसका भी शकल बनाया जाता है, ठीक है। उसका क्या करेंगे, शकल बना देंगे। और अगर 5,000 से कम रहेगा तो शकल नहीं बनेगा, ठीक है, उसका शकल नहीं बनाएंगे। 5,000 से अधिक रहेगा तब भी शकल बनाएंगे, 5,000 से कम रहेगा तो शकल नहीं बनाएंगे। तो शकल बनाएंगे तो साथ में शुद्ध भी होनी चाहिए, जैसे उसमें बता दें जित शुद्ध जित प्राप्त, वैसे इसमें भी है कंडीशन, इसमें भी लागू किया जाएगा। 5,000 अधिक के साथ साथ जित शुद्ध या जित प्राप्त भी होनी चाहिए, तब जाकर के शकल बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो, फर्म से आय कितने का, 9,000 रुपए का, कितने का, 9,000 रुपए का, ब्रैकेट में डाल देगा शुद्ध, ये देखो शुद्ध, ये देखो शुद्ध बोला है। ऐसे शुद्ध जित प्राप्त, जित शुद्ध ऐसी बोले होने चाहिए। जब तक नहीं बोलेगा तब तक शकल नहीं बनेगा, बोलेगा तभी शकल बनाएंगे। तो शकल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शकल बना रहे, ठीक है। क्या बनाएंगे, शकल। तो शकल बराबर क्या हो जाएगा, 90,000 इंटू कितना, 100 बटे 9,000 इंटू 100 बटे 90, जो भी आएगा क्या कहलाएगा, आपका सकल आय कहलाएंगे, ठीक है। या बोल सकते हो फर्म का ब्याज या आय। क्लियर है पॉइंट। किसी भी फर्म से आपको 5,000 रुपए से अधिक ब्याज मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसका शकल बनाओगे। तो शकल बनाने के साथ साथ आपको देखना होगा कि उसमें शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे शुद्ध लिखा है कि नहीं लिखा है, शुद्ध लिखा रहेगा तभी बनाना, नहीं लिखा रहेगा तो छोड़ देना, आंख बंद करके छोड़ देना, उसका लेखा मत करना। ऐसी शकल मत बनाना, उसको प्रश्न में उठाना और यहाँ पे ऐसे लिख देना, कहाँ फर्म का ब्याज, कहाँ, चलो ये डाल दे फर्म का ब्याज आ गया। तो ऐसे क्या करना, उसको उठा कर यहाँ पे डाल देना। अगर शकल नहीं बनाना है तो पैसा उठाओ और प्रश्न में डाल, सॉल्यूशन में डाल दो। क्लियर, ठीक। अब आगे आ जाता है हमारा आयकर नियम के अनुसार। ये देखो आयकर नियम के अनुसार आगे देखिए, ठीक है। आयकर नियम के अनुसार, ये आयकर नियम के अनुसार 2 नंबर की आय को प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यय किया जाता है तो उस पर कटौती नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं जैसे मैं लॉटरी तो नहीं करता, बाकी मैं बता रहा हूँ, मैं लॉटरी खेल रहा हूँ, ठीक है। मालामाल वीकली देखे उसमें क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लॉटरी और 1 करोड़ का इनाम लगा, मेरे को 1 करोड़ का इनाम लगा है। तो उस 1 करोड़ को प्राप्त करने के लिए, उस 1 करोड़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, घर से जाऊंगा। तो अकेले जाऊंगा क्या, नहीं, अकेले गए उधर लटका दिए तो भैया, है ना, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो अकेले जाऊंगा क्या, नहीं, अपने साथ 4-5 पंटरों को लेकर के जाऊंगा। चलो रे बारात चलना है, ऐसा करके उसको 4-5 को लेकर के चलेंगे। तो लेकर के चलेंगे तो फ्री में जाएगा क्या वो, नहीं, कुछ खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मैं उस 1 करोड़ को पाने के लिए अभी इधर खर्चा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो वो खर्चा मैं अपने जेब से करूंगा और अपने जेब के साथ वो जो भी खर्चा होगा उसका राशि मेरे को प्राप्त नहीं होगा, उसका कटौती मैं नहीं दे सकूंगा, उस पर कटौती प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया। जैसे 2 नंबर की आय को प्राप्त करने के लिए कोई खर्चा होता है जेब से, कोई व्यय करते हैं अपने जेब से, तो उस पर यहाँ पे कटौती नहीं मिलेगा, उस पर कटौती नहीं देंगे, ठीक है। 2 नंबर की आय प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यय किया जाता है, कोई भी खर्चा करते हैं, उस पर कटौती नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। तो इसी चीज को मैं लिखा हूं, आयकर नियम के अनुसार 2 नंबर की आय को प्राप्त करने के लिए कोई व्यय करता है तो उस पर कटौती नहीं देता है, नहीं दिया जाता है, ठीक। आगे है आपका जनता प्रतिनिधि सांसद सदस्य का वेतन कर योग्य होता है। ये चीज मैं इसमें बताया है, ये देखो इसमें बता दो मैं, जनता प्रतिनिधि सांसद सदस्य का वेतन कर योग्य होता है, लेकिन उसे मिलने वाला भत्ता क्या होता है, कर मुक्त हो जाए। तो कर मुक्त है तो उसको मुक्त ही कर दो, उसका लेखा जोखा नहीं करना, उसको छोड़ दो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जनता प्रतिनिधि सांसद सदस्य का जो भी वेतन रहेगा वो अन्य सदन के पॉइंट में आता है, यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन उसे मिलने वाला भत्ता का लेखा नहीं करना है क्योंकि वो कर मुक्त होता है भैया, उसका लेखा नहीं करना है। क्लियर। अब उसके बाद आता है कोई व्यक्ति विशेष को वेतन प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति विशेष मतलब कोई व्यक्ति है जिसको निजी काम करने से वेतन मिला है, कोई व्यक्ति है काम किया है तो उसको वेतन मिला है।
तो वेतन मिला तो किसकी आय कहलाएंगे? वो वेतन शीर्षक की आय कहलाएंगे, ना कि अन्य साधन की पॉइंट कहलाएंगे, अन्य साधन की आय कहलाएंगे। क्लियर? इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूं, कोई व्यक्ति विशेष को वेतन प्राप्त होगा तो वह वेतन शीर्षक की आय कहलाएगा, ना कि अन्य साधन की आय। ठीक है भैया? कोई व्यक्ति विशेष को वेतन से आय मिलेगा, वेतन से प्राप्त राशि मिलेगा, वेतन का पारिश्रमिक मिलेगा, तो वो वेतन शीर्षक की आय कहलाएगा, ना कि अन्य साधन की आय। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। चलो उसके बाद आगे देखते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान। सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान अगर रहेगा तो आग बंद करके छोड़ देना है, उसका लेखा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर मुक्त होता है जी, और कर मुक्त का लेखा इसमें करना ही नहीं है। और अगर कर भी दिए तो कर मुक्त करके राशि को छोड़ देना, लिखना नहीं है। राशि को मत लिखना भैया, राशि को छोड़ देना, राशि मत लिखना भैया, नहीं तो हो जाएगा रुपया खत्म हमारा। ठीक है? तो यहाँ पर करो सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान कर मुक्त होता है। ठीक हो गया? क्लियर? हमारा जो सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान होता है क्या होता है भैया? कर मुक्त होता है भैया। ठीक है? उसका लेखा यहाँ पे नहीं करना, अन्य साधन क्या में नहीं करना, उसका पॉइंट है हम जानते हैं, लेकिन उसका लेखा नहीं करना है। ठीक है? तो आगे, ठीक है, आगे हमारा एक पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मैंने पूरा डिटेल कर दिया, डिटेल बता दिया क्या कैसा है। तो ठीक है, इसको अब क्या कर लेना, छाप लेना। इसको तो मैं कुछ क्लीन कर दिया हूं, जो आपको नहीं दिख रहा होगा तो सामने वीडियो में जाइएगा, वीडियो में जाकर के आप पहले सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट करना, नोट करने के बाद हमारे साथ साथ चलना, क्योंकि मैं इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बहुत तरीके से बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, फुल एक्शन के साथ बताया जाएगा क्वेश्चन, जो आपको आएगा अच्छे से समझ और बना पाओगे आप एग्जाम में अच्छे से मस्त टकाटक। ठीक है? तो चलो ठीक, ये हमारा यही समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, आप ये वीडियो में से ये जितना भी है उसको कॉपी कर लेना। ठीक, तो चलो ठीक है, ये वीडियो हम यही समाप्त कर देते। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी सवाल और ऐसी वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।